वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी के लिए इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 13 का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 1 to 12 1 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख ले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न क्या है? पहला 76 नंबर, अनुक्रम 5, 15, 45, 135, 395, 1215 और 3645 में गलत संख्या क्या है? यानी देखिए 5 है, पहला संख्या 5, उसके बाद 15, फिर 45, फिर दिया गया है 135, कितना 135, उसके बाद दिया गया है 395 और उसके बाद दिया गया 1215 और 3645। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये आपको क्या पड़ेगा? डिफरेंस देखिए, ये क्या गुना है? 5 15 3 गुना, 15 या 45 3 2 गुना, ये भी कितना गुना? 5 15 4 12 13 यानी 3 गुना। इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 15 का 5 हासिल 1 3 3 9 1 10, यानी यहाँ होना कितना चाहिए? 5 15 का 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1 3 1 4, यानी 405 होना चाहिए। कितना? 395 के स्थान पे 405। 405 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका फिट नहीं बैठ रहा है। कौन? ऑप्शन ए यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्त का पार्क है। वृत्त का परिधि क्या होता है? सबसे पहले वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का वैल्यू, वृत्त का परिधि यानी 2 पाई आर का वैल्यू कितना दिया गया? 176 सेंटीमीटर। जब 176 मीटर, जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई की जगह हम लोग कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे। आर फॉर रेडियस यानी 176। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 22 से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, 16 मरते कट जाएगा। 2 दूना 4, 4 चौको 16 यानी 4 मरते, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? यह 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 7 चौक 28 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या कर रहा है? अब देखिए ये दो को वृत्त का बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन पर 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क की, यह जो वृत्त है यह वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी, यहां से यहां तक 7 मीटर चौड़ी क्या करना है? 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। वृत्त के चारों ओर जब सड़क बनाएंगे तो वृत्ताकार सड़क ही बनेगा। यानी ये जो सड़क बना रही है 7 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो सड़क बना उसका क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्लियर है? इस भाग का जो एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ? अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया अगर हम घटा दें तो इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे अगर हम बड़े वाले में से सबसे पहले देखिए इस वृत्त से हमको क्या प्राप्त हुआ? रेडियस पता चल गया आर, यानी इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 28 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है। कितना? 7 सेंटीमीटर ये दिया गया है। यहाँ से 7 मीटर दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 28 + 7। 28 को 7 से जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगर देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? बड़ा वाला वृत्त, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर से बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ से ये वाला जो बड़ा वाला वृत्त इसका क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। कैपिटल आर यानी 35 का स्क्वायर, पाई इंटू 35 का स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल इसके पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ से यहाँ तक को जो रेडियस निकला कितना? 35 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल आर लिख सकते हैं। क्लियर है? इसी का आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर। अब छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की ये वाला स्मॉल आर ये कितना? 28 सेंटीमीटर यानी पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके जगह पाई की जगह पाई, आर की जगह 28 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को जब घटाएंगे तो देखिए पाई 35 का स्क्वायर
35 का स्क्वायर माइनस पाई 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर के लिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए पाई कॉमन आ जाएगा, 35 का स्क्वायर माइनस कितना 28 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 35 को 28 को एक बार जोड़ना होगा, 35 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है 35 माइनस 28। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आगे कितना आ जाएगा ये देखिए, 22 का वैल्यू कितना, पाई का वैल्यू 22/7 ही रहने देते, मल्टीप्लाई देखिए 8 5 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 3 2 5 163 हो गया, मल्टीप्लाई 35 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना होगा 7 हो जाएगा, 7 यानी इस 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 गुने 63। 22 को जब 22 गुने 63 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2 दूना 4, देखिए 22 गुने 63, 22 गुने 63 यानी 3 दूना 6, लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी इसका लास्ट डिजिट 6 है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1386, कितना 1386 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है संख्या 0.9 कितना 0.9, ठीक है, उसके बाद 0.9 का स्क्वायर, जब 0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले लिख देते 0.9 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद कितना रूट अंडर 0.9 और उसके बाद कितना है 0.9 पे क्या है बार है, कितना वार का चिन्ह, वार का मतलब क्या आता है रिपीट। अब देखिए 0.9 को 0.9 ही रहने दीजिए, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अब पॉइंट है कितना, पॉइंट 2 अंक, 1 अंक के बाद है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, यानी 0.81 आ जाएगा। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो जब एक्चुअल बात है कि इसका वैल्यू क्या होगा कमेगा, क्या होगा इसका वैल्यू 0.9 से क्या होगा कमेगा, कम होगा, इसका वैल्यू 0.9 से कम होगा, ठीक है। अब यह क्या आ गया 9 पे बार है तो 9 पे बार 0.9, 9 पे बार मतलब 9 का रिपीट। अब देखिए ये इसमें 0 बैठा दिए, ये कितना 90 पैसा है, 90 पैसा, ये 81 पैसा, ये 9 पैसा यानी 90 पैसा से भी क्या है कम है, ठीक है। और ये क्या 99 पैसा है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा 99, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन होगा ये वाला, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें देखिए, ए प्लस 1/a प्लस 1 बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 1। जब एलसीएम लिए है इसका, जो कैसे सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने क्या किया ए का एलसीएम ले लिया, ए का एलसीएम किया तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0, और ए इधर से 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी ये वाला हमको कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। क्लियर। अब देखिए वह क्या रहा है ए के पावर 4 माइनस ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ए के पावर 4 माइनस ए है। अब देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं ए कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा ए क्यू माइनस 1। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है ए की जगह पे ए लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ए होगा, अब प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब देखिए इसका वैल्यू देखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये चीज सेम है ऊपर, इसका वैल्यू जा गया 0, 0 में समथिंग किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए माइनस 1 यहाँ दिया गया, यहाँ ए दिया गया, किसी भी चीज पे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस कर्ली ब्रैकेट से पहले वाले को सॉल्व करेंगे, कितना -1 के पावर -1/2 के पावर कितना है 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के पावर 2 प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 1/4 यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब आइए हमको कर्ली ब्रैकेट में काम करना है, इस पे क्या लगा हुआ कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है,
कर्ली ब्रैकेट, ये देखिए ठीक। अब इसका वैल्यू कितना है, -2 देखिए, जब किसी पे पावर x की पावर -1 है, इसका मतलब कितना 1/x यानी उलट जाता है, ठीक। क्या होता है, उलट जाएगा, यानी इस पे पावर -1/2 है तो क्या होगा, यह उलट जाएगा। सबसे पहले इसको उल्टेंगे, तो इसको उल्टेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। 4 की पावर कितना आ जाएगा, 2। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी 16, यानी इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 16। अब क्या दिया गया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिया गया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिया गया। अब देखिए 16 पे क्या दिया गया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसका कितना -1, यानी किसी के पावर निगेटिव होने के कारण क्या होता है, उलट जाता है, यानी 1/16 इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना 1/16, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो संख्या का मौसम 15 है, उनका लसत 225 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, पहली संख्या को जब दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, इन दोनों संख्या का क्या चीज, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों संख्या का एचसीएफ के बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या यहाँ क्या दिया गया है, दो संख्या का मस 15 और लस 225, उनमें से एक संख्या 75, यानी मान लीजिए पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, x होगा, ठीक है। एलसीएम कितना दिया गया, 225 दिया गया, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया गया, 15, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई 15, ये गुना में तो नीचे क्या चाहिए, भाग में आ जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 × 75, 5 मरते, 5 से ये कट जाएगा, 225 कितना मरते, 5 को 20, 50 25 यानी 45 मरते, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को 6% तथा 4% लाभ में बेचने पे विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर होता है, अगर 6% प्रॉफिट पे बेच रहा और दूसरा बार 4% का प्रॉफिट पे बेच रहा, तो विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2% का, जबकि 2% का डिफरेंस इसमें कितना, 3 रुपए के अंतर के बराबर आ रहा है, यानी 1% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3/2। हमको क्या, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात किया, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई 100, जब इसको सॉल्व किया 2 से कट जाएगा, 50 मतलब 5 से 15 यानी 150 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देख लीजिए। अगली क्वेश्चन, 7 लगातार धन पूर्णांक का औसत 26 है, ठीक है। इन धन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 गो धन पूर्णांक है, तो पहला धन पूर्णांक ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 का औसत, एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या, नॉर्मल भाषा में एवरेज हम लोग क्या समझते हैं, बीच वाली संख्या। कौन सा, बीच वाली संख्या, एवरेज का मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या, ठीक है। ये भी एक समझने की तरीका है। जैसे देखिए संख्या कितना, 7 संख्या था, 7 में बीच वाली कौन होगा, ये वाला स्थान बीच होगा, ठीक, क्योंकि इधर भी 3 बच गया, इधर भी 3, ये वाला बीच वाली संख्या क्या दिया गया, 26 दिया गया। अब क्या करा है, धन पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 26 लगातार धन पूर्णांक है, तो 26 से एक कम क्या होगा, 25, इससे एक कम क्या होगा, 24, इससे एक कम क्या होगा, 23। अब क्वेश्चन में इनमें सबसे छोटी धन पूर्णांक क्या है, तो 23 सबसे छोटी धन पूर्णांक होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, जब ए और बी का एवरेज दिया गया 30 वर्ष, तो दोनों का सम कितना होगा, 30 दूना 60 वर्ष, यानी 60 वर्ष दोनों का एज हो जाएगा, ठीक। बी तथा सी का औसत आयु 26 वर्ष है, बी और सी का एवरेज दिया गया कितना, 26 वर्ष, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 दूना कितना होगा, 6 दूना 12 के 2 बाद 2 4 1 5 52 वर्ष, यानी दोनों का एज कितना होगा, 52 वर्ष। ए और बी के आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, दोनों को घटा दीजिए, दी गई इक्वेशन को घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो देखिए बी प्लस में बी माइनस में, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी, इधर ए माइनस सी बचेगा, और 60 में से जब 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी ए और सी का अंतर कितना हो गया, 8 हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट,
किसी फैक्ट्री कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक सप्ताह का पारिश्रमिक टोटल दिया गया कितना 1534 रुपया। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 रुपया। तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितना है? जैसे देखिए फैक्ट्री में कामगार कितना है, कामगार में एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज से टोटल जितना कामगार है उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम पता चल जाएगा, टोटल इनकम पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कामगार की संख्या कितना यह हमको निकालना है। तो यह कामगार की संख्या मान लीजिए के है, ठीक है। एवरेज कितना उसका साप्ताहिक, कुल सप्ताह का पारिश्रमिक दिया गया और साप्ताहिक औसत दिया गया, यानी एवरेज कितना दिया गया 118 का एवरेज से उसका कमाता है और टोटल कितना कमाता है 1534 रुपया कमाता है। कितना 1534 रुपया। कामगार की संख्या कितना हो जाएगा 1534 डिवाइड बाय 118। 118 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मरते लगेगा देख लीजिए। 1534 को सबसे पहले 118 से डिवाइड कीजिए, एक मरते लगाएंगे कितना 118, 8 9 10 11 12 यानी 4, और 4 में से एक जगह कितना 34 यानी 344। अब देखिए 8 चक 32 कितना 8 चक 32, 8 3 मरते लगाएंगे 24 के 4 हासिल 2 2 2 2 8 24 के 4 हासिल 2। ये देखिए 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9 10 11 12 13 5 ना बचेगा। 13 में से 8 गया 5, 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 और 3 यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन से इसका करेक्ट जवाब होगा कितना 85। टोटल फैक्ट्री में कितने कामगार थे तो 85 कामगार थे। क्लियर हो गया? नहीं 85 नहीं 13 कामगार न थे, 13 कामगार थे, यानी ऑप्शन से इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन से। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का क्रयमूल तथा विक्रयमूल का अनुपात 10 और 11, क्रयमूल और विक्रयमूल, ठीक है। क्रयमूल कितना दिया गया 10 रुपया, मान लीजिए 10 रुपया। विक्रयमूल कितना दिया गया 11 रुपया। तो लाभ परसेंट देखिए 10 रुपया से हमको कितना हो रहा है 11 रुपया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। क्रयमूल कितना है 10 पे, जिसपे प्रॉफिट हो रहा है 100 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10%, यानी 10% का लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। यानी 20 औरत, औरत को क्या लिख सकते हैं फीमेल लिख सकते हैं, या डब्ल्यू फॉर औरत लिख दीजिए वुमेन। 20 औरत किसी काम को कितना दिन में 16 दिन में कंप्लीट कर लेती है। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, 16 आदमी 16 मैन उसी काम को कितना दिन में 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो कार्य एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात कीजिए। हमको क्या निकालना है मैन रेशियो वुमेन निकालना है, मैन रेशियो वुमेन निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए इधर भी 16 है और इधर भी 16 है, 16 से 16 कट गया। अब देखिए 5 से काट देते 5 से 15, 5 को 20, यानी 4 वुमेन बराबर कितना हो गया 3 मैन, यानी इसको लिख सकते 4/3, 4/3 बराबर क्या एम बटा डब्ल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है एम बटा डब्ल्यू, यानी एम की जगह 4 और डब्ल्यू की जगह 3, यानी 4:3 का होगा आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेचा। वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे इसको ट्रिक से भी बताएंगे और पहले एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, उसके बाद इसको इजी तरीका से आप आसानी से तुरंत बना लीजिएगा। देखिए किसी व्यापारी ने क्या किया, एक वस्तु को अपने क्रयमूल्य के बराबर लाभ परसेंट पे बेच दिया। मान लीजिए वस्तु का क्रयमूल्य किसी वस्तु को 100 रुपया में उसने खरीदा, कितना में x में खरीदा, और लाभ उसको कितना हो रहा है क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपया का ही x% का ही उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, और विक्रयमूल्य क्या होगा, जब बेचता है तो विक्रयमूल्य उसको कितना होता है 75 रुपया में उसको बेचना पड़ता है, कितना 75 रुपया में। विक्रयमूल्य कैसे निकालते हैं 100 रुपया का क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य प्रॉफिट कितना हो रहा है x%, यानी 100 प्लस x/100 ये हो गया विक्रयमूल्य बराबर कितना 75 रुपया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 100x प्लस x² बराबर कितना हो जाएगा 7500। ठीक, जब इसको सॉल्व किया जाए तो x² ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, और ये प्लस x² प्लस 100x माइनस 7500। ठीक है, अब इसको 100 को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पे क्या आ जाए
75 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 100 आ जाए, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। 150 में से क्या कीजिए, 50 को घटा लीजिए, 15 पचे 75, यानी 150 में से 50 को घटाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यानी जब जब इसमें से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x प्लस 150, ठीक। इधर माइनस 50 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा, x प्लस 150, ठीक है। आगे का सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x, अब जब इसमें x प्लस 150 इंटू कितना बच रहा है, x माइनस 50 बराबर 0, यानी x बराबर या तो माइनस 150 होगा या तो 50 होगा। इस इक्वेशन का 50 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 50 रुपया, क्योंकि निगेटिव क्रैमल होता ही नहीं, क्रैमल हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 50 रुपया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन है, तो इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रैमल के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपया में बेचा, जितना में बेचा उसको लिख देंगे 75। अब इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस कितना हो जाए, डिफरेंस आपको 10 आ जाए, डिफरेंस 10 आ जाए, अब गुना करने पे 75 आ जाए और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 गुने 5, 15 पचे 75, ठीक है, 15 गुने 5, 15 पचे 75। और क्या करना है, छोटे वाला में जीरो बैठा देना है, छोटे वाला में एक जीरो बैठा देना है, यानी 5 में एक जीरो बैठा देंगे, कितना, 50 रुपया। यही 50 रुपया क्या आ जाएगा, क्रैमल आ जाएगा, क्लियर। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। कैसे निकालेंगे, यानी विक्रैमल को उस तरह तोड़ना है जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 10 आ जाए, डिफरेंस 10, डिफरेंस में विक्रैमल को तोड़ देंगे और छोटे वाला में जीरो बैठा देंगे, तो वही उसका क्रैमल प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई। पहले चीनी का मूल्य कुछ था, अब क्या हुआ, 25% वृद्धि हो गई। कि यदि कोई परिवार चीनी पर अपने व्यय के अपरिवर्तित रखना चाहता है तो उसके चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। देखिए व्यय क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए, व्यय होता क्या है, व्यय यानी खपत, चीनी की खपत, खपत यानी व्यय, व्यय चाहिए या खपत, खपत होता क्या है। जैसे अगर हम पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू देख लिए, 25% को लिख सकते 1/4। पहले हम मात्रा, मात्रा गुने अमाउंट, मात्रा गुने अमाउंट क्या होता है, अमाउंट। चीनी की मूल्य, पहले मूल्य कितना था, 4 रुपया था, अमाउंट 4 रुपया था, पहले मूल्य कितना था, 4 रुपया था, और उसने खपत कितना करता था, मान लीजिए खपत वह 1 किलो करता था, कितना, 1 किलो, 25 चौका 100 हो जाएंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4, यानी 4 के बाद पहले 5 किलो खपत करता था। मान लीजिए पहले वह मात्रा, इसको ऐसे ही मैंने इजी वे में बता रहे, पहले खपत कितना करता था, 4 रुपये अमाउंट था उसका, और वो खपत करता था 5 किलो, यानी खपत उसका कितना हो जाता था, 20 रुपया उसको पैसा लगता था। अब क्या करा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, पहले 4 रुपया प्राइस था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपया हो गया, ठीक। अब क्या करना है, तो उसे अपनी चीनी की खपत में कितना, चीनी का व्यय में अपरिवर्तित रखने के लिए उसे चीनी की खपत में कितना, यानी व्यय अपरिवर्तित रखना, इसको व्यय समझिए, व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए पहले मात्रा 5 यूज करता था, अब कितना कम करना होगा कि 20 ही आए, 20 आने के लिए 4, यहाँ 5 की जगह पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। पहले 5 यूनिट खत्म करता था, अब 4 यूनिट कर रहा है, यानी 1 की कमी करना पड़ेगा, किस पे, 5 पे गुने 100, यानी 5 गुना 10, यानी 20% की उसकी क्या हो जाएगी, कमी आएगी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। इसको आप नॉर्मल वे में करते, 25% का जब वृद्धि हो रहा है, यानी 1 से 4, 4 से 1 हो रहा है, तो 4 रुपया का सामान 5 रुपया में हो रहा है, ठीक। अब क्या करना, कमी करना होगा, यानी 5 रुपया से 4 रुपया में आने के लिए 1 की कमी करना पड़ेगा, किसमें, 5 में गुने 100, यानी 5 को 20% का करेक्ट आंसर होगा, इस तरह भी, क्लियर है। नेक्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, ठीक है। यदि 2.5% वार्षिक उधार की दर उधार दिया गया, यदि इतना परसेंट वार्षिक अधिक, यानी अधिक उधार दिया गया होता तो 540 रुपया ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए कितना, 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट दिया जाता था, कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता, 540 रुपया, यही एक्स्ट्रा 2.5%, यही एक्स्ट्रा 540 रुपया प्राप्त होता, यानी कितना हो गया, यानी 1% का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कितना, 540 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 3, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10,
ठीक है। 25 से काट देते, 25 चौको 100, 4 मरते, 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 अठे 24 यानी 18 चौक 18 गुनी 4, 18 चौक 72, 72 यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया 72 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, उधार दी गई राशि, राशि कितना 100% उधार देंगे कोई भी चीज, यानी 100% यानी 7200 रुपया हमने उधार दिया था, कितना 7200 रुपया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 7200। क्लियर है। नेक्स्ट 30%, 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा के लिए आपको ए बी फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या चीज, ए बी फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100, यानी दो व्यक्ति के लिए समतुल्य बट्टा का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। अब क्या कीजिए, 30% और 20% दो का पहले यूज करेंगे, 30% और 20%, यानी सबसे पहले क्या कीजिए, ए प्लस बी यानी 30 प्लस 20 माइनस 30 गुने 20 बटा 100 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। डबल जीरो काट दिया, 3 दूना 6, यानी 30 50 माइनस 6, 50 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 44, 44। अब क्या होगा, 44 को एक 44 हो गया, अगला कितना हो गया, एक 44 हो गया, अगला कितना हो गया 10%, यानी इसके साथ ये भी फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होगा 44 प्लस 10 माइनस 44 गुने 10 बटा 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 1 5 54 माइनस कितना आ जाएगा 4.4, 4.4 को घटाएंगे तो कितना, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 4 गया 9, यानी ये हो गया 4, यानी 49.6, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, एक हौज, किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में, पाइप ए जो है कोई हौज को कितना 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। ए क्या करता है 6 घंटा में भर देता है, और बी क्या करता है उसी हौज को कितना अकेला कितना 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, पहले दूसरी पाइप का जिक्र है, यानी दोनों का क्या कि एलसीएम ले लीजिए, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 यानी 24 लीटर का क्या है वह हौज है। ठीक है, यानी ये अकेला स्टार्टिंग में 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 6 4 के 24 4 लीटर। अभी अकेला 1 घंटे में कितना 8 3 24 3 लीटर भरेगा, कितना 3 लीटर। ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, किंतु 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया, दोनों पाइप एक साथ खुलेगा तो ए प्लस बी एक साथ खुलेगा तो कितना लीटर भरता है 4 3 7 लीटर। ये कितना देर तक के लिए खुला गया 2 घंटा के लिए, तो 2 घंटा में कितना भरा 7 दूना 14 लीटर का 14 लीटर उसने भर दिया। तो बचा कितना 10 लीटर बच गया, 10 लीटर बच गया। अब 10 लीटर का बारी किसका है, ए को बंद कर दिया गया, हौज को शेष भाग भरने में बी को कितना घंटा लगेगा। अब बारी किसका है, बी का बारी है, बी अकेला 1 घंटा में 3 लीटर भरता है, तो 10 लीटर भरने में उसको कितना समय लगेगा 10/3, यानी जब इसको डिवाइड किया जाए 3 4 9 3.1/3 घंटा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा, कितना 3.1/3 घंटा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है, 629 रुपया विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो। अंकित मूल्य मान लीजिए अंकित मूल्य ए है, ठीक है, उस पर वह क्या करता है 15% बट्टा देता है, यानी 15% छूट देने का मतलब कितना हुआ, वह उसको बेचता है कितना में 85% में। ठीक है, अंकित मूल्य का जब 85% निकालते हैं तो जब 629 रुपया प्राप्त होता है, कितना 629 रुपया, यानी अंकित मूल्य ए बराबर कितना हो जाएगा 629 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना 85। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 629 को 85 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, सबसे पहले काट दीजिए, 5 से काट देते 5 दूना 10, 5 से काट देते 5 1 5, 5 से तो 35 17 मरते, 17 से 629 को आप काटिएगा तो कितना मरते कट जाएगा 34 17 51, 17 51 बच कितना रहा है 19, 119 17 उनैसा से 17 17 उनैसा यानी 37, यानी 37 में आपको क्या करना होगा 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, 20 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0, 7 दूना 14 के 4 हासिल है, 3 दूना 6 1 7, यानी 740 रुपया उसका क्या था अंकित मूल्य था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान है कितना 676,000, यदि 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व क्या थी। देखिए 4% रेट ऑफ वार्षिक बढ़ रहा था, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1
4/100 लिख सकते हैं, 1/25 होता है, ऐसे 25 चौको 100, 1/25 आपको याद ही रखना है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25। अब देखिए पहले क्या था, पहला 25 था, 2 साल पहले का बात कर रहा है, 1 साल पहले 25 था तो वो कितना हो गया, 26 हो गया। एक का वृद्धि हो गया 25 में, एक का वृद्धि 26। फिर 1 साल पहले, 2 साल पहले जाना है तो 2 बार करेंगे, 25 से कितना वृद्धि हो गया, 26। यानी 2 साल पहले पहले जनसंख्या कितना था, 25 का स्क्वायर 625। वही जनसंख्या आज 2 साल बाद यानी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना, 676 हो जाएगा। 676 का वैल्यू कितना दिया गया, 676 कितना, इसका 10 गुना है, कितना 100 गुना, यानी जनसंख्या कितना 625 का कितना था, 100 गुना जनसंख्या था। 625 में जब 100 से गुना करेंगे तो 625 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए 625 2 साल पहले उसकी जनसंख्या थी। इसको जब भी 2 साल का है तो इसको 2 बार का कंटिन्यूएशन यूज किए, 2 बार का। अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। पहले 25 था तो 1 की वृद्धि हो गया यानी 26, फिर 25 था, फिर 1 की वृद्धि हो गया 26। क्लियर। नेक्स्ट, कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि वह 25% का बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो। 200 रुपया का सामान है, उस पर उसको कितना चाहिए, 35% का प्रॉफिट चाहिए। यानी 200 का 135% निकाल देते हैं, 35% बराबर वह कोई अंकित करेगा, कोई अंकित मूल्य कुछ कर रहा है, उस पर क्या करना, उसको 25% का छूट देना है। 25% का छूट देना है यानी उसका 75% में बेचेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व की जाए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, यानी 200 बटा कितना आ गया, 135। ये 75 गुना में तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ए फोर अंकित मूल्य। 25 से काट देते, 225 चौका 100, नहीं 25 या 75, 25 या 75, आप 25 से काट देते, ये कितना, 25 चौका 100 यानी 4 दूना 8, 25 8 200, 25 8 200 हो गया। अब देखिए 25 या 25, 3 से ये कट जाएगा 135, 3 चौका 12, 3 25 15 यानी 45 मरते, यानी ए बराबर कितना हो गया, 45 गुने 8। 45 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 25 40 के शून्य हासिल 4, 8 चौक 32, अच्छा कितना हो गया 36, यानी 360 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणाम संख्या एक समान अनुपात बनाएगा। जब भी समान अनुपात का प्रश्न कहे तो आपको क्या करना, ऑप्शन फिल करना, ऑप्शन का यूज करेंगे। कैसे, देखिए 6 है, 6 में से कोई संख्या घटाना है, ठीक। उसी प्रकार का है 14 में से कोई संख्या घटा दीजिए, वही संख्या। 18 में से वही संख्या को घटाना है, और 38 में से उसी संख्या को जब घटाएंगे तो क्या होगा, एक समान अनुपात बनाएगा। ऑप्शन ए का यूज करेंगे। कौन सा, ऑप्शन ए यूज करते हैं, ठीक। 6 में से x की जगह पे हमको क्या पुट करते हैं, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। नीचे देखिए 14 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13, ठीक, बराबर 18 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17, और 38 में से 1 जा रहा है तो कितना आ रहा है, 37। क्या दोनों बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी का यूज करेंगे। ऑप्शन बी की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करेंगे। 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, डिवाइड बाय 14 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12, बराबर। अब देखिए 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। नीचे 38 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36, ठीक। अब देखिए 4 के 12, 3 बटे 16 दूना 32, 32 होना चाहिए, यानी यह है कितना, 18 में से 2 जाएगा तो कितना, 6 2 8 16, नीचे कितना आ जाएगा, 36 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं प्राप्त हो रहा है। कौन सा, यानी ऑप्शन बी। 1 मिनट इसको एक बार और देख लेते। 6 में से 2 गया कितना, 4, और 14 में से 2 गया कितना हो गया, 12, ठीक है। 18 में से 2 गया कितना हो गया, 16, 18 में से 2 गया 16, और उसके बाद कितना कर रहा है, 38 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, यानी ओहो गलत हो गया। 1 मिनट फिर से इसको सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार
क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ना है, यानी 6 प्लस एक्स बटा 14 प्लस एक्स बराबर कितना दिया गया, 18 प्लस एक्स और 38 प्लस एक्स। वह कौन सी संख्या जोड़ी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। जब एक जोड़ेंगे तो 6 एक 7 और नीचे कितना हो जाएगा, 14 एक 15, क्या 7 बटा 15 और इधर कितना 18 एक 19 और 38 में कितना जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। क्या दोनों कटेगा, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन ए तो यहाँ से गलत हो गया। ऑप्शन बी का यूज करेंगे, बी यानी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, यानी 6 2 8, ठीक है, नीचे 14 2 कितना हो गया 16 बराबर 18 2 20, ठीक है, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी 20 दूना 40 यानी 1/2, इधर 8 दूना 16 यानी 1/2, यानी दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गए, यानी समतुल्य हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हुई 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुल को क्रमशः 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, एल। अब क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी को क्या पार करना है, पुल पार करना है। पुल पार जब भी करना होगा तो क्या होगा, उसको अपना दूरी तो तय करना ही पड़ेगा, साथ में उस पुल की दूरी भी तय करना है। पुल की दूरी क्या है, 300 मीटर, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दोनों स्थिति में उसका स्पीड सेम ही होगा, यानी पहला टाइम कितना 21 सेकंड ले रहा है बराबर एल, लेंथ ऑफ एल है, उसको कितना 240 मीटर की दूरी तय करना है, टाइम कितना ले रहा है 18 सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से काट देते, 3 से काट देते, 3 से 21 18, 6 मरते 18, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6L प्लस 18 180 फिर 00, ठीक है, बराबर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7L प्लस 0 18 180 पे कितना 18 पे 00, 000 कहाँ से आ गया, 00 180 पे 00 होगा, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 2 14 15 1 16 1680। 7 गो एल में से 6 को एल घटेगा तो कितना एल बचेगा, एगो एल बचेगा, कितना एक एल बचेगा, ठीक। और 1800 में से अगर 1680 घटेगा तो कितना बचेगा 0, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमको कितना प्राप्त हो गया 120 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात की, स्पीड निकाले, कोई एक इक्वेशन का यूज करेंगे और स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, एक इक्वेशन पहला एल, एल प्लस 300 बटा टाइम कितना है 21। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एल की जगह हम कितना रखेंगे 120 प्लस 300 बटा कितना आ जाएगा 21। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा 3 1 4 4 4400 बटा 21, ये कितना मीटर प्रति सेकंड, ये कितना है क्या चीज में आया, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हमको क्या बदलना, किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर छोटा है यानी बड़ा वाला से गुना करेंगे, 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, यानी 4400 बटा 21, 4400 कैसे 4400 आ गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ उतरा, यह कितना हो गया 2 और 3 1 4, यानी 24 42 420 न होगा यार 420, यानी 420 बटा 21 हो जाएगा इतना। इसमें कितना करना 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 21 से ये कट जाएगा 2 मरते 20, यानी 20 से 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, यानी 18 चक कितना हो जाएगा 8 चक 32 के 2 हासिल 3 4 3 7 18 चक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। कितना, ए और बी का रेशियो कितना दिया गया, ए और बी का 6:7, ठीक। बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, बी जो है ए से 4 वर्ष बड़ा है, यानी 1 यूनिट डिफरेंस है, 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 4, यानी 6 यूनिट का वैल्यू कितना 6 4 के 24 और 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। क्लियर, यानी ए का एज कितना हो गया 24 वर्ष और बी का एज कितना हो गया 28 वर्ष। क्लियर। अब क्या कर रहा है, तो 4 वर्ष के बाद
ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा? 4 वर्ष के बाद ए की आयु कितना हो जाएगा? 24 + 4 28 वर्ष। ए की आयु कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। अब बी में इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। 8 2 10 12 32 वर्ष। अब क्या करें, ए रेशियो बी ज्ञात करना है। ये कितना? 28 रेशियो 32। अब क्या करें, 7 से काट देते हैं, 7 28 14 दूना 28, 16 दूना 32, 7 दूना 14, 8 दूना 16, यानी 7:8 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब। कितना? ऑप्शन ए 7:8। नेक्स्ट, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। एक तरफ बॉय है, लड़के बॉय है, ठीक है, एक तरफ गर्ल है। क्लियर? यह कितना रेशियो में? 3:2। 3:2 में क्या कीजिए, इसमें डबल जीरो बैठा दीजिए। 300 है और 200 है, आसान होगा सॉल्व करना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थी छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मिलता है, ठीक है, तो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मिलने वाला यानी 20% को मिल रहा है, 20% को मिल रहा है, तो नहीं मिलने वाला कितना होगा? 80%। किसको? 80% जो हो गया बॉय, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी 300 का 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। क्लियर? 80/100। और गर्ल का बात किया तो 25% को मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा कितना को? 75% को। किसका 75%? बॉय का। गर्ल का 75% ऐसा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी 200 का 75% निकाल लेंगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 3 24, यानी 240। इससे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, प्लस 75 दूना 5 9 7 14 1 15, यानी 150। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 0 5 4 9 2 1 3, यानी 390 विद्यार्थी ऐसे है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये कितना? ये पूछ रहा है कि इसका परसेंट निकालता है। टोटल स्टूडेंट कितना था? 300 + 200 था, 3:2 यानी 5 था। हमने क्या किया था? डबल जीरो बैठा दिए थे, यानी टोटल 500 स्टूडेंट था। कितना? 500। 390 को नहीं मिल रहा है, कितना में से? 500 में से। 500 से डिवाइड करके परसेंटेज में चेंज कर देंगे, 5 से काट देंगे, 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40, यानी 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी 22 मीटर गुने 20 मीटर साइज वाली छत है, उसमें वर्षा का पानी 2 मीटर व्यास यानी रेडियस 3.5 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन में गिरता है, तो बर्तन ठीक पूरा भर गया है। सेंटीमीटर में वृष्टि हुई, यानी कितना सेंटीमीटर ऊंचा वृष्टि हुई। सबसे पहले छत का आयतन क्या होता है? LBH। LBH यह क्या होगा? छत का आयतन, छत का आयतन, ठीक, LBH। अब यहाँ क्या करें? बेलन का आयतन क्या होता है? ये भी याद होना चाहिए। बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। क्या होता है? πr²h। अब देखिए, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होगा, छत का आयतन और बेलन का आयतन यहाँ पे बराबर होगा। बेलन का आयतन बराबर होगा। अब देखिए, बेलन का आयतन हमने क्या जानते हैं? πr²h, ठीक। अब देखिए, L फुट लंबाई कितना दिया? 22 मीटर। चौड़ाई कितना गया? 20 मीटर। अब वृष्टि कितना सेंटीमीटर वृष्टि हुई, तो वो ऊंचाई पूछ रहा है, यह एच पूछ रहा है, ठीक, यह एच पूछ रहा है, ठीक। पाई का वैल्यू लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना दिया गया? 2 मीटर व्यास दिया गया, 2 मीटर व्यास है, तो व्यास यानी 2 इंटू आर बराबर दिया गया 2 मीटर, यानी 1 आर बराबर कितना हो गया? 1 मीटर, यानी 1 होगा, 1 × 1। ऊंचाई कितना? 3.5 मीटर, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर कितना? 3.5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई, यह 20 गुना में इधर आ गया भाग में, यानी 20। इससे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बैठेगा 0। 7 से कट जाएगा, 5 में से 7 × 5 = 35, यानी 5/200, ठीक है। ये क्या चीज में आ रहा है? यह मीटर में आ रहा है। हमको क्या चाहिए? सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5/200 मल्टीप्लाई मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर वृष्टि हुई है, इतना ऊंचा वृष्टि हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।